फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में वायरस के बारे में पढ़ा था, इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, एलर्जी के बारे में और ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे और क्या इसके प्रिवेंशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा पहले का रिव्यू देख लीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो स्प्लीन होता है उसमें यूरोथ्रोसाइट जो सेल होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहता है। यही दिखाया गया है, आप लोग वो देख लीजिएगा, उसमें कोई खास नहीं है। और ये लाइम्फोइड टिश्यू जो होता है उसमें लाइनिंग पार्ट रहता है और वो रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के मतलब लाइनिंग पार्ट के बीच में ये रहता है लाइम्फोइड टिश्यू। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स क्या होता है? एड्स एक प्रकार का बीमारी है। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। एड्स क्यों होता है? ये HIV जो वायरस है उससे होता है एड्स। HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है उससे एड्स होता है और ये कोजेनिटियल डिजीज है। एड्स को पहली बार 1981 में रिपोर्ट किया गया था, मतलब इसको पता लगा था 1981 में। आप लोग देख सकते हैं कि जो ये HIV होता है वो रेट्रो वायरस का ही एक टाइप है, मतलब उसी के ग्रुप का एक मेंबर है ये HIV, जो कि हमारे RNA के जीनोम पे डेवलप होता है और फिर RNA फिर वो ट्रांसफर होने लगता है। ये कैसे फैलता है? एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम लोग जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये फैलने लगता है, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और हम लोग ब्लड को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए किसी को ब्लड की ज़रूरत है, वो हेल्दी पर्सन में से वो पेशेंट में जाता है ब्लड, तो वैसे भी हमारा एड्स का होने का चांस रहता है कि इन्फेक्टेड ब्लड अगर हेल्दी पर्सन में चला गया तो एड्स हो सकता है। या फिर हम लोग शेयरिंग ऑफ नीडल का शेयर करके, इंजेक्शन का शेयर करके भी करेंगे तो भी एड्स हो सकता है। या फिर इन्फेक्टेड जो मदर है, मान लीजिए कि कोई मदर इन्फेक्टेड है एड्स से और वो अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है या फिर उसके प्लेसेंटा के थ्रू भी बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। इसीलिए ये पीपल को ध्यान देना चाहिए कि जब मदर इन्फेक्टेड है तो अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी को। आप लोग देख सकते हैं, इसे बताया गया है। और ये आप फिगर देखिए, फिगर में आप लोग देख सकते हैं जो इन्फेक्टेड सेल है वो कैसे सरवाइव करता है, जो वायरस है वो कैसे रिलीज होता है, दिखाया गया। ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का भारत RNA कोर पहले RNA पर जाता है। वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, मान लीजिए ये हेल्दी सेल है, किसी बॉडी के का ये हेल्दी सेल है, इसमें रेट्रो वायरस जा करके इन्फेक्ट किया इसको, और फिर इससे क्या हुआ कि इससे जो वायरल जो ये सेल हो गया, ये DNA पर जा करके अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो रिवर्स करेगा, अपना शैडो जब देगा तो उससे इसका कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा और उसको भी एड्स होने का चांस रहता है। और जो वायरल जो DNA बन गया, ये बन गया DNA में क्या रूप ये ले लिया है, उसके बाद ये अपना जीनोम तैयार करेगा, उसमें न्यूक्लियस होंगे और DNA होंगे। तो जीनोम तैयार किया तो ये इन्फेक्टेड हो गया, ये जो है एड्स से इन्फेक्टेड है। फिर ये न्यू वायरस इसके कांटेक्ट में जो भी आएंगे इसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो इस तरह से वायरस फैल जाता है, रेट्रो वायरस। इसीलिए हम लोगों को ड्रग्स ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स से भी
वायरस फैलने का, एड्स फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। और हम लोगों को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो हम लोगों को प्रॉपर चेकअप कर लेना चाहिए कि ब्लड का जो क्वालिटी है, उसका प्योरिटी है, हेल्दी रहना चाहिए, ना कि इन्फेक्टेड। और हम लोगों को अपने आपस में नीडल शेयर नहीं करना चाहिए। और इन्फेक्टेड मदर को वैसा प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए जब वो एड्स की सिचुएशन में हो। तो यही बचा जा सकता है एड्स से। यही दिया खाया गया है एड्स। आप लोग इसको अच्छे से एड्स के बारे में देख लीजिएगा। ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसमें यही दिखाया गया है क्या इसका प्रिवेंशन है, कैसे हम लोग बचा जा सकता है एड्स से। तो एड्स का तो कोई क्योर नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जहाँ पर क्योर नहीं है वहाँ पर प्रिवेंशन ही हम लोग करेंगे, यानी कि बचाव। कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, HIV इन्फेक्शन से कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो ये कैसे फैलता है, मतलब जैसे अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये तो फैल ही जाएगा। तो इस चीज़ अपना प्रिवेंशन ध्यान देना चाहिए। और इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक ही हो जाता है, ज़्यादा रिस्क लेने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। WHO स्टार्ट कर दिया है प्रोग्राम एक, जिससे HIV जो इन्फेक्शन है वो रोक सके। जैसे कि मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक से ही ब्लड बना करके, और उसको मतलब HIV से बिल्कुल सेफ रहता है। और तब उसको जिसे ज़रूरत है उनको ट्रांसपोर्ट करके उनका भी काम हो जाएगा और HIV फैलेगा भी नहीं। और प्रॉपर सिरिंज का यूज करके, मतलब क्या प्लास्टिक का सिरिंज आता है, अब जिसको जितना बार इंजेक्शन देना है अलग अलग सिरिंज से ही देते हैं हम लोग। तो सिरिंज का भी डिस्पोजल वाला नीडल्स ला करके WHO ने अच्छा काम किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक में आप लोग को देखने को मिल ही सकता है। और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैडोम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करके और ड्रग एब्यूज़ को रोका है इसने, और सेफ सेक्स बताया है। और रेगुलर चेकअप कराने के लिए, ताकि HIV ज़्यादा डेंजरस रूप न ले ले। अब हम लोग देखेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर भी एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है ह्यूमन बीइंग्स में। कैंसर का नाम सुनते ही मन में डर सा हो जाता है। और हम ये सही बात है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मोर देन ए मिलियन इंडियन, हमारे 1 मिलियन इंडियन से, मतलब 1 मिलियन लोगों से भी अधिक लोग कैंसर से पीड़ित है। और कैंसर से ही इन लोगों का एनुअली मौत होता है हर साल। ये कैसे होता है, ये ऑन्कोजेनिक वायरस से ये फैलता है। ये भी एक प्रकार का वायरस ही है। ये कैसे हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल का ट्रांसफर कर देता है वो। ये ऑन्कोजेनिक जो है वो हेल्दी सेल को भी वो इन्फेक्टेड सेल बना करके उसमें ट्रांसफर कर देता है। तो इसीलिए देखते हैं कैसे होता है। इसका प्रॉपर मेडिसिन बनाया गया है, वो लेने से ठीक हो जाता है। हमारे बॉडी का जो सेल ग्रोथ है उसको रेगुलेट नहीं हो पाएगा, अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। हमारे सारे जो बॉडी का फंक्शन है, इम्यून सिस्टम है, सबको ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखते हैं कैंसर कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। जो हमारा नॉर्मल सेल होता है उसको ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली एजेंट के द्वारा, जिसको हम कार्किनोजेंस कहते हैं। आयोनाइज रेडिएशन लाइक एक्सरे। और ये मतलब कैसे होता है, हम लोग एक्सरे कराते हैं ना, उसमें से जो रेडिएशन निकलता है उससे भी होता है। वो भी मेन कॉजेज है। उसमें से गामा रे निकलता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे UV कोज करता है, जो हमारे DNA पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जो UV निकलता है रे, हमारे DNA पर ही इफेक्ट कर देता है। वो तंबाकू खाने से भी होता है, स्मोकिंग करने से भी लंग कैंसर होता है। इसीलिए हम लोग को प्रिवेंशन करना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। और कैंसर कॉजिंग वायरसेस
को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोनोजेनिक वायरस बोलते हैं। ये आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, 12th बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आता है। ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है और इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोसिस क्या है, अर्ली डिटेक्शन ये ट्रीटमेंट ही है। अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो गया तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा सीरियस हो जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी से हम लोगों को सेल और ल्यूकीमिया, ब्लड बोन मैरो का टेस्ट होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है ल्यूकीमियाज। हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है कि हम लोग को सर्जरी कैसे होता है, मतलब सेफ ट्रीटमेंट यही है, सर्जरी कराते हैं हम लोग, और रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी करके। इन रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो ट्यूमर सेल होता है नॉर्मल टिश्यू का रूप ले लेता है। फिर हम लोग जो इन्फेक्टेड पार्ट हो जाता है, जहाँ पर कैंसर हो जाता है, उसको हम लोग सर्जरी करा करके फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के बारे में जानेंगे क्या होता है। ड्रग्स जो होता है, ड्रग्स हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी होता है और हार्मफुल भी है। यानी कि ड्रग्स जो है वो अल्कोहल से बनता ही है। ड्रग्स जैसे हम लोग मेडिसिन टेक करते हैं, वो भी एक प्रकार का ड्रग्स ही होता है, जो हमारे बॉडी को पर अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन कोई कोई ड्रग्स ऐसा होता है कि हमारे बॉडी पर रिवर्स इफेक्ट देता है। जो रिवर्स इफेक्ट दे वैसे ड्रग्स को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एक प्रकार का ड्रग है ओपियोइड्स। ये ड्रग है, ये हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर ही रिवर्स इफेक्ट देता है। और एक हीरोइन है ड्रग्स, स्मैक है। ये सब ड्रग्स जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे ही डायरेक्ट इफेक्ट देता है। जैसे कि ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोर्फाइन का केमिकल स्ट्रक्चर बताया गया है, और ये ओपियम पॉपी का बताया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे कैनाबिनॉइड्स। ये एक प्रकार का केमिकल का ही ग्रुप है जो कि हमारे डायरेक्टली ब्रेन पर ही इफेक्ट देता है। इसलिए हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, सब चीज़ नहीं खाना चाहिए जो हमारे बॉडी पर बैड इफेक्ट दे। और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनोवाइड्स मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, और ये लिप्स ऑफ कैनाबिस सटिवा का ये लिप्स है। कोकाइन हम लोग कोकोआ प्लांट से प्राप्त करते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर है धतूर का, फ्लोरिंग ब्रांच है धतूर का बनाया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग देखेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल एब्यूज के बारे में। एडोलसेंस मतलब होता है वैसा समय जो कि 12 और 18 ईयर्स के बीच का जो पीरियड होता है, उसको हम लोग एडोलसेंस एज कहते हैं। और इस एज में आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो क्रॉस करता है, और इसमें बहुत सारे मतलब कि इसमें हम लोगों के माइंड में बहुत एडवेंचरस होते हैं, एक्साइटमेंट नीड होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, कंसिडर्स कॉमन कॉजेज, मतलब कि बहुत हमारा माइंड विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें यही दिखाया गया है कि हमारा माइंड कैसे डेवलप्ड होता है और क्या क्या हम क्यूरियोसिटी हम लोग में आती है, उसको दिखाया गया। स्ट्रेस कितना हो जाता है, प्रेशर कितना हो जाता है एग्ज़ाम का, पढ़ाई को लेकर के, पेरेंट्स का प्रेशर, सब चीज़ इसमें आ जाता है। परसेप्शन सब एड्स में हो जाते हैं, और हम लोगों को हैबिट जो होता है वो चेंज हो जाता है। टेलीविज़न, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब की हेल्प से हम लोग अपना परसेप्शन इम्प्रूव करते हैं। और इसमें कोई कोई एडोलसेंट एज में जो चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो ड्रग्स और अल्कोहल का यूज करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए इस एज में। आप लोग देख सकते हैं इसमें इसी के बारे में बताया गया है कि ड्रग्स हमारे हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल होता है। ड्रग्स का यूज बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रग्स हम लोग लेंगे
तो हमारे बॉडी पर इसका रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। या तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, फिर हार्ट फेलवर करने लगेगा, लंग्स हमारा ख़राब हो जाएगा, फिर ब्रेन को हमारा डैमेज करेगा, डाइजेशन हमारा ख़राब होगा। इतने सारा डिसएडवांटेज है इससे, ड्रग्स लेने से। इसीलिए हम लोग को ड्रग्स अवॉइड करना चाहिए। उसके जगह पर हम लोगों को वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, ये सब अच्छा खाना खाना चाहिए, ना कि हम लोग को ये सब अल्कोहल का यूज करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या इफेक्ट है। मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे। हमारा माइंड भी डेवलप नहीं कर पाता है, हमारा जैसा हम सोचेंगे वैसा हम लोग बन जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अल्कोहल का ज़्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, यूज करना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा क्या, थोड़ा सा भी यूज नहीं करना चाहिए अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल का यूज करने से जो हमारा बिहेव होता है वो भी चेंज होने लगता है, हमारा माइंड अलग टाइप का होने लगता है और सिचुएशन बिल्कुल चेंज होने लगता है। बचपन में हम क्या थे और बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या हो जाते हैं। इसीलिए ये सब बात का ध्यान में रखना चाहिए। और ये दिखाया गया है कि ड्रग्स से रिलेटेड एब्यूज़ भी नहीं करना चाहिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी नहीं। अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान दे रखना चाहिए, आइसोलेशन रहना चाहिए, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। और आप लोग जानते ही हैं कि ड्रग्स लेने से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत लोग, उनका बिहेव चेंज हो जाता है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर कोई ड्रग्स लेता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा साफा। आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या प्रिवेंशन और कैसे कंट्रोल करना है इस पर। प्रिवेंशन बताया गया है कि द एज ओल्ड प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। जो क्योर से अच्छा है कि हम लोग बचाव करें, हम लोग को ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट ना करें ताकि हम लोग को क्योर की रिक्वायर हो। हम लोग को प्रिवेंशन ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्रिवेंशन करेंगे तो क्योर का जो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। ये सही बात है। हम लोग को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, सब जो करता है उसके साथ में भी नहीं रहना चाहिए। इसमें बहुत केयरफुली से रहना चाहिए। और हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसमें यही बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे एजुकेशन पर अपना ध्यान देना चाहिए अच्छा से, और जहाँ पर प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस हो, वहाँ पर हम लोगों को एक साथ मिल करके उसको हैंडल करना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। और हम लोग का जब पढ़ाई हो जाए उसके बाद खेलना चाहिए, म्यूजिक सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ये सब एक्टिविटी करना चाहिए। और अपने पेरेंट्स से हेल्प लेना चाहिए। अगर आप उस काम को करने में अगर आप लोग को परेशानी हो रही है तो आप लोग अपने पेरेंट का हेल्प लीजिए, एडवाइस लीजिए, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसमें आप बेटर फील करेंगे। और लुकिंग फॉर डेंजर साइन मतलब पेरेंट्स टीचर से अलर्ट रहना चाहिए। मतलब डेंजर साइन का कब आता है, जब बच्चे लोग अच्छा काम नहीं करते हैं तो पेरेंट्स से भी प्रेशर आता है, टीचर्स भी, स्कूल में डांट लगती है टीचर से भी। इसीलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और हमारे गवर्नमेंट ये बहुत सारा प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिससे हम लोगों को मतलब कि ये अल्कोहल बंद करने का भी ये प्रोग्राम चलाया है हमारा गवर्नमेंट, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री का, हमारे बिहार में ही बंद है सिर्फ, हर जगह तो चल ही रहा है, बिहार में ही बंद है। आप लोग सोच सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर। अपना पढ़ाई करना चाहिए अच्छा से। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में अच्छा से स्टडी कर लिया है। और आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, मैंने सब वीडियो इसका डाल दिया है। और आप जो क्वेश्चन ये सब देख सकते हैं आप मेरे से कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो चैप्टर अच्छा से पढ़ लेगा उसको क्वेश्चन आंसर में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन भी दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स।